उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे ठेकों की गारंटी पर। पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाएं, कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के इशारों पर मरने और मारने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। यह भूमिहार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यही मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानें पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मुहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मुहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत, कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मनबढ़ू थे। वह जो कहें वही हो, यह उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा है। गाजीपुर के जानकार बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मकनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे, जिनकी अदावत ठाकुर माफिया से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती थी। साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल देखने लगा। उन्हें लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली बनना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्तार का तकिया कलाम बना हनुमान गेयर। किसी भी तरह का काम हो, अगर मुख्तार को पसंद आ गया तो वह कहते रहे हैं कि हनुमान गेयर लगावत है। अभी भी कहते हैं कि हनुमान गेयर लगाना पड़ेगा। हनुमान गेयर यानी साम दाम दंड भेद से यह काम करना है। दूसरा गुट अपने आका को यही बताता है कि अरे वहां तो हनुमान गेयर लगा है। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। उस इलाके में खास दोस्त को संगी कहते हैं। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगे। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाते जा रहे थे। उधर ब्रजेश बदले की आग में चल रहे थे। आजमगढ़ की तरैया में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वह ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ले ली। अब ठेका नाक का सवाल बन गया। ब्रजेश सिंह साहिब सिंह की सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुके थे। पुलिस उन्हें खोज रही थी, लेकिन उनके पास कोई फोटो नहीं था जिससे ब्रजेश सिंह की पहचान हो सके। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रजेश भारी पड़ते और बनारस से गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार। ऐसे में गैंगवार लाजमी था और इसमें कई लोगों की जानें गई। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उनके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले में कुल 21 लोग घायल भी हुए थे। मुख्तार 1996 में मऊ से बीएसपी के विधायक चुन लिए गए थे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मुहम्मदाबाद के लिए निकला।
विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने चट्टी में ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावरों में से एक मनोज राय वहीं ढेर हो गया। बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस में रहता था और गायकी में उभर रहा था। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह मामला अब भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस वाक्य के बाद ही ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और मुंबई पहुंचा। वहां सुभाष ठाकुर और उसके बाद दाऊद से मिला। दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए जे हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश सिंह को 2008 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। हमले के बाद गैंगवार होना तय था। उधर गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम था कृष्णनंदन राय। ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करता था। उसके एक चेहरे की जरूरत थी, जिसकी कमी कृष्णानंद राय ने पूरी की। ब्रजेश को यही यकीन था कि अगर मुख्तार को कमजोर करना हो तो उनकी राजनीति खत्म करनी होगी। मुस्लिम बहुल मऊ में यह संभव नहीं था, जहां से मुख्तार जीतते थे, लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे उनके भाई अफजाल को घेरना आसान था, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% थी। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। 2002 में मुख्तार मऊ से विधायक चुन लिए गए। उन्होंने खुद पर हमले से सहानुभूति बटोरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तब मोबाइल और वीडियो रिकॉर्ड करने का जमाना नहीं था। वह छोटी मोटी सभाओं में यह कहा करते थे कि भूमिहारों और सवर्णों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा परिवार तो इन्हीं के बल पर हमेशा चुनाव जीतता रहा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि मेरी दुश्मनी किससे है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इधर कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे। उन्हें ब्रजेश का बैकअप था। उधर आरोप लगा कि मुख्तार सेना के एक भगोड़े से LMG खरीदने की जुगत में लगे हैं। उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेजी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र सिंह ने केस तो दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। अब योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन नौकरी की अवस्था वह पार कर चुके हैं, इसलिए बहाली पर विचार नहीं हो पाया। 2013-14 से प्रदेश की फिजा बदलने लगी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे। कई वाकये ऐसे सामने आए कि 2 मर्डर करके कोई जेल चला गया और आया तो ठेले वालों तक से रंगदारी मांगने लगा। जनता त्रस्त हो चुकी थी। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी। ऐसे में 2017 में जनता ने पूरी तरह से सत्ता पलट दी। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने कड़े एक्शन लिए। अपराधियों के जाल को तोड़ना सरकार का एजेंडा बन गया। 2018 में कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी और मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से मुख्तार को यूपी की जेल में असुरक्षित लगने लगी। इसी दौरान पंजाब के एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि मुख्तार के आदमी ने उससे रंगदारी मांगी है। यह मामला सही है या बनाया गया, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया। इधर कई मामलों में यूपी की अदालतों में मुख्तार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कन्नी काटते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार को यूपी की जेल में जाना होगा। इसके बाद उन्हें बांदा की जेल में लाया गया। फिलहाल वह बांदा की जेल में बंद है। मुख्तार विधायक तो लगातार चुने जाते रहे हैं, लेकिन सांसद बनने की इच्छा अधूरी ही रह गई। 2009 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। बनारस की सीट बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी। पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने बनारस से का उम्मीदवार बना दिया। दूसरी ओर बीजेपी से खार खाई मायावती ने मुख्तार अंसारी को बीएसपी का टिकट दे दिया। मुख्तार तब आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने वहीं से पर्चा दाखिल किया। बनारस की लड़ाई रोचक हो गई। मुकाबला जोशी बनाम अंसारी हो गया। भीषण गर्मी में वोट पड़ रहे थे, लेकिन मुस्लिम इलाकों में अलग जोश था। कहा जाता है कि दोपहर में हल्ला हुआ कि मुख्तार जीत रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए। लोगों को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाया गया। मुरली मनोहर जोशी मात्र 17,000 वोट से मुख्तार को हरा पाए। हालात फिर बदले और मुख्तार को बीएसपी से निकाल दिया गया। इसके बाद अफजाल, मुख्तार, सिगबतुल्ला तीनों भाइयों ने मिलकर कौमी एकता दल नाम की पार्टी बनाई। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन सफलता नहीं मिली।
2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और मुख्तार को मऊ सदर से टिकट मिल गया। मुख्तार फिर विधायक बन गए। मुख्तार पर कुल 45 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें 7 मामले गाजीपुर मऊ की कोर्ट में विचाराधीन है। 3 मामलों में वह निर्दोष पाए गए हैं। कृष्णानंद की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फिलहाल 3 मामले लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। 1 मामला लखनऊ की जिला अदालत में चल रहा है। गाजीपुर में एक चार्जशीट फाइल हो चुकी है। 1 मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। बाकी मामलों में जांच जारी है। अधिकतर मामलों में गवाह नहीं पहुंचे या तो गवाहों की हत्या हो गई, लेकिन एक मामला है जिसमें माना जाता है कि गवाही पूरी होगी। बनारस से विधायक रहे और मोदी के खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ चुके अजय राय के भाई अवधेश राय की बनारस में हत्या कर दी गई थी। मुख्तार इसमें आरोपी है। अजय राय गवाही देने में सक्षम है। हालांकि मुख्तार से चुनावी समझौता करने के बाद इसके भी कयास लगते हैं कि हो सकता है इस मामले में भी कोई बीच का रास्ता निकल जाए। गाजीपुर की राजनीति में अंसारी परिवार ने जो हैसियत आजादी के पहले से ही हासिल की, वह बहुत कम लोगों के खाते में है। अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। वह 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार के नाना उस्मान अंसारी ब्रिगेडियर थे और 1947 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई और शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। मुख्तार के भाई अफजार 1986 से लेकर 96 तक लगातार विधायक रहे। उनके दूसरे भाई सिगबतुल्ला भी 2012 से 17 तक विधायक रहे। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास और उमर। मुख्तार की तरह अब्बास को भी निशानेबाजी का शौक है। वह शॉटगन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। दूसरे भाई उमर ने विदेश में पढ़ाई की। 2017 के चुनाव में उन्होंने मऊ में अपने पिता के लिए प्रचार की कमान संभाली थी, क्योंकि अब्बास घोसी विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वे 7000 वोट से हार गए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी 2 बार चर्चा में आई। पहली बार जब मुख्तार के साथ ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि बाद में लखनऊ पीजीआई के डॉक्टरों ने कहा था कि दोनों को कोई समस्या नहीं थी। दूसरी बार जब उन्होंने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को अपने पति की जान का खतरा बताया। मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हराने वाले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने बीबीसी से कहा था कि आज हम लोगों की पहचान मुख्तार से होती है। लोग कहते हैं कि मुख्तार के भाई हैं। मुख्तार कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गए। यह दावा करते हैं, कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो जेल में रहते हुए 3 चुनाव जीता। मुख्तार पर मुकदमे राजनीति से प्रेरित होकर थोपे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।